नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। झारखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में बता दें कि खबर निकलकर यह भी सामने आ रही है कि कई मंत्री का फेरबदल हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मानसून सत्र के तीसरे दिन जब पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल की कि कहीं आपका भी नाम उस लिस्ट से कट सकता है क्या। इसके बाद बन्ना गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। और मुझे मंत्री पद में रहूँ या नहीं रहूँ मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस मूल्यों के साथ मैं हूँ, जिस नीति और नैतिकता के साथ मैं हूँ, वो बड़ी चीज़ है। वो मैं आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। चाहे वो माँ भारती का सवाल हो, चाहे हमारी मातृभाषा हिंदी का सवाल हो, भोजपुरी का सवाल हो, क्षेत्रीय भाषाओं का सवाल हो, चाहे वो 27% आरक्षण का सवाल हो, चाहे वो हमारे गैर आदिवासियों की सुरक्षा, अधिकार और उनको जीवन जीने के लिए उनके अधिकारों के साथ झारखंड में रहने का सवाल हो। हर सवाल में बन्ना गुप्ता मजबूती से खड़ा था, मजबूती से खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। इसके लिए चाहे कितनी बार भी मुझे किसी भी मंत्री पद से रखा जाए, हटाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय स्वागत के लिए होगा। पार्टी में यदि मुझे हटाने का आदेश करेगी तो मैं एक पल भी देर नहीं करूँगा और पार्टी के आदेश का सम्मान करूँगा। लेकिन आपकी बातें तो भोजपुरी बोलते हैं, आप बोलते हैं मगही बोलते हैं, पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है। सरकार तो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, फिर भी आप बोलते रहते हैं। अरे भाई, मातृभाषा से बड़ी कुछ है क्या? और माँ भारती से बड़ा कोई है? माँ भारती से बड़ी तो पार्टी भी नहीं है। यदि माटी और पार्टी को चुनना होगा तो हम माटी को चुनेंगे, पार्टी को नहीं चुनेंगे। लेकिन माँ भारती के सवाल पर, राष्ट्रभाषा के सवाल पर मैं कभी नहीं पीछे हटूंगा। 27% ओबीसी आरक्षण के सवाल पर, गैर आदिवासियों के मान सम्मान और उसके सुरक्षा पर, इन सवालों पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये कभी किसी ने कहा, मैंने तो हर बार इस बात को मजबूती से कहा है। आप बाकी विधायकों पे भी पार्टी कार्रवाई करने जा रही है? नहीं, पार्टी के जो माननीय विधायकों पर जो कार्रवाई हुआ, निलंबित किया गया, ये तो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्राथमिकी वगैरह हुई है, इसको थोड़ा जल्दबाजी में किया गया है। मैं समझता हूँ कि पार्टी को और थोड़ी गंभीरतापूर्वक, चूँकि पार्टी हमारी गार्जियन है और यदि बच्चा गलती करता है तो माँ बाप का धर्म और फर्ज है कि उसको समझाना है, डांटना है। और जब बच्चा एकदम उद्दंड हो जाए तो उस पर कार्रवाई भी करनी है। लेकिन बन्ना तो अभी जो है फुटेज आया है उसमें तो साफ दिख रहा है कि वो कोलकाता के होटल में उनकी गाड़ी में पैसा से भरा। नहीं, मैं ये कहाँ डिनाई कर रहा हूँ। जो आपने देखा वो मैंने देखा, लेकिन इसकी गंभीरतापूर्वक जांच भी होनी चाहिए। और पार्टी, चूँकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र चलता है, नीति और नैतिकता से। तो उनको बैठाना चाहिए, समझाना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। और जो निलंबित किया है ये भी ठीक है। और भविष्य में यदि पार्टी और कड़ा कदम उठाएगी तो भी ठीक है, लेकिन पार्टी के साथ दगा नहीं करना चाहिए, ये मैं सहमत हूँ। आपको कोई ऑफर मिला था? अभी तक देखिए उतना बड़ा कोई खरीदार नहीं है जो बन्ना गुप्ता को खरीद ले। हम अपनी जमीन बेच सकते हैं, जमीर नहीं बेच सकते। और लोकतंत्र में कोई माई का लाल किसी को बांध के भी नहीं रख सकता, लेकिन विचारों और असूलों के साथ। इसलिए हम लोग जो है बाप दादा की जमीन बेच देंगे, लेकिन जमीर नहीं बेचेंगे। इसलिए रुपया देके कोई खरीद नहीं सकता कोई माई का लाल। तो आपने भी सुना बन्ना गुप्ता किस तरीके से कह रहे हैं कि मंत्री पद का उन्हें लालच नहीं है और वो पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसे वो स्वीकार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी माई का लाल नहीं है कि बन्ना गुप्ता को पैसे से खरीद सकता है। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।